हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवं इसी डिस्कशन से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे क्लास के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पिछली क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रयान 3 के डाटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? इसका आंसर है नासा ने। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा अपना एथेना मिशन लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। हाल ही में भारत में कौन सी जगह सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा का आयोजन किया गया है? तो बेतद्वारका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय की 200वीं वर्षगांठ पर झूमर नृत्य उत्सव का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में। हाल ही में सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य बना है। हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन ने पदभार ग्रहण करा है? तो तुहिन कांता ने। हाल ही में किस बैंक ने अपना 9वां संस्करण लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है भोपाल में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल हैं। एथेना मिशन की अनुमानित लैंडिंग तिथि 6 मार्च 2025 है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन नेशन वन पोर्ट पहल लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है बी, सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ये फोटो में जो ये दिख रहे हैं, ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। भारत में वन नेशन वन पोर्ट की पहल का अनावरण भारत के बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों में दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है, जिससे अप्रभावी प्रक्रियाएं खत्म हो, लागत कम हो और संचालन में तेजी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर फ्लेयर कर्नल की पहली तस्वीर ली है? तो इसका राइट आंसर है सी, आदित्य L1 ने। आदित्य L1 ने सौर फ्लेयर कर्नल की तस्वीर ली है। आदित्य L1 मिशन भारत की पहली समर्पित सौर वेधशाला ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए सूर्य की सतह पर एक सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैद की है। तो आदित्य L1 के बारे में देखें तो इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया था और इसकी लैंडिंग तिथि थी 6 जनवरी 2024। इसका उद्देश्य ये था कि ये बिना किसी बाधा के निरंतर सूर्य का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किसके अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया है? इसका राइट आंसर है डी, दिव्यांगों के अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यह निर्णय कब लिया गया? 4 मार्च को। विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। ये फैसला RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप है, जिसका मकसद विकलांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। अदालत ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम 1994 के नियम 6A को रद्द किया है।
मध्य प्रदेश नेत्रहीन उम्मीदवारों को बाहर करता था। इसका मतलब है कि 1994 का नियम जो 6 है मध्य प्रदेश में था कि इसमें जो उम्मीदवार परीक्षा देना चाहते थे यदि वो नेत्रहीन है तो उनको बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ए, क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑस्ट्रेलिया पीपुल्स पार्टी के क्रिश्चियन स्टॉकर ने संसदीय चुनाव के 5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार 3 पार्टी की गठबंधन सरकार बनी है तथा ऑस्ट्रेलिया की संसद को फेडरल असेंबली भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में जितने भी महाद्वीप है उसमें सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना है। यहाँ की मुद्रा यूरो है तथा यहाँ के चांसलर जो बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया है। इसमें देश में डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ए। हाल ही में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 2021 और 2023 के बीच डॉल्फिन सर्वे किया गया, जिसका डाटा अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। सर्वे में 6,327 रिवर डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई, जिनमें से 6,324 तो गंगा डॉल्फिन्स हैं और 3 इंडस रिवर डॉल्फिन हैं। ये सर्वे कहाँ कहाँ किया गया था? तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में किया गया था तथा ब्यास रिवर में किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च का काम करती है ये इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है डी, उत्तराखंड द्वारा। तो भारत के मैप में ये रहा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की है। ये योजना अनमैरिड, डिवोर्स, परित्यक्त और डिसेबल वुमेन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाई गई है। यह स्कीम गवर्नमेंट के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है इस स्कीम के लिए। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जिसमें से 75% राशि गवर्नमेंट की ओर से और सब्सिडी होगी तथा 25% राशि महिलाओं को स्वयं लगानी होगी। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो भारत के मैप में ये रहा उत्तराखंड। इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल राजधानी है देहरादून तथा उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी तथा यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीव स्मिथ जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो इनके करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में 170 मैच खेले हैं, जिनमें से रन इन्होंने 5,800 बनाए हैं। उसमें से सेंचुरी 12 तथा 35 हाफ सेंचुरी हैं। इनका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है 164, वो भी इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
दिलजीत दोसांझ को किस इंटरनेशनल ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, लेविस। हाल ही में इंटरनेशनल ब्रांड लेविस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी सिंगर हैं, इन्हें लेविस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये ग्लोबली क्या है, लेविस के ब्रांड को प्रमोट करेंगे। ये लेविस क्या है, लेविस एक अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड है और इसकी स्थापना 1 मई 1853 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय निरस्तरीय एवं अप्रसार जागरूकता, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस दिवस डे कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 5 मार्च को। 5 मार्च को इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मनाया गया। ये क्या है? तो हर साल 25 मार्च को वो गलती से मिस्टेक हो गया, 5 मार्च है ये। तो 5 मार्च को अब इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह दिवस सामूहिक विनाश के खतरों या फिर डिसआर्मामेंट एफर्ट को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो सामूहिक विनाश क्या है, मतलब कि वो चीज़ें जो मनुष्य के अस्तित्व को ख़त्म कर सकती हैं, जैसे कि बॉम्ब हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस का इतिहास क्या है? 2021 में UN जनरल असेंबली ने इस दिवस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और दिसंबर 2022 में UN जनरल असेंबली ने आधिकारिक रूप से 5 मार्च को इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे घोषित कर दिया गया। पहला इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट डे 5 मार्च 2023 को मनाया गया। UN हर साल 24 से 30 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक भी ऑब्जर्व करता है और इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। अब इस महीने हाल ही में 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही जुआंगा ट्राइब PVTG भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ए, उड़ीसा में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने केओनझार ओडिशा के जुआंगा ट्राइब के ह्यूमन राइट्स वायलेंस पर जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। तो जुआंगा ट्राइब्स क्या है? जुआंगा ट्राइब्स जो है उड़ीसा के केओनझार जिले में निवास करती है। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल मतलब आदिवासी समूह है। PVTG क्या होता है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, उनको PVTG बोलते हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से अत्यंत बहुत ज़्यादा ही पिछड़ी हों, उन लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उनको PVTG बोलते हैं। तो भारत में कुल 75 PVTGS हैं और PVTGS की पहचान और घोषणा का कार्य भारत सरकार करती है। उड़ीसा के बारे में देखें तो भारत के मैप में ये जो रेड में है वह पूरा उड़ीसा है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के CM नवीन पटनायक हैं तथा यहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल हरिबाबू कंभपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लास्ट में ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो आंसर रहेगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने
जीएस हैं। लेविस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ कौन हैं? क्रिश्चियन स्टाकर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तथा उत्तराखंड के सीएम कौन हैं? और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज गिव। थैंक यू।